हेलो एवरीवन। सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर आउट करूंगी कि साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, साइकेट्रिस्ट का क्या रोल होता है। सबसे पहले तो ये कि हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकेट्रिस्ट, तो ये बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव फील्ड होती है जिसमें आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर भी हैं तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आपने अपने पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। कहीं मैं कोई गलत मेडिसिन ना दे दूं जो उसको सूट ना करे या उसके लिए वो हाई डोजेज हों या उससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जिस तरह से एमबीबीएस जो है एक सेंसिटिव फील्ड है, उसी तरह से साइकोलॉजी भी सेंसिटिव फील्ड है, क्योंकि हम पर्सन के बिहेवियर पे वर्क कर रहे होते हैं और हम क्लाइंट के साथ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे वो ट्रिगर हो जाए। तो हमें बात भी सोच समझ के करनी होती है, कम्युनिकेट हमें बहुत ध्यान से करना होता है। इसी तरह से जो है ना, सब समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपना करियर चूज करते हैं और उनको नहीं पता होता कि जो है ना साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, और वो साइकोलॉजी ले लेते हैं उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं। उनके लिए है ये वीडियो। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकेट्रिस्ट वाला काम नहीं करते, वो डॉक्टर्स नहीं होते। साइकेट्रिस्ट होते हैं डॉक्टर्स। साइकोलॉजिस्ट होके आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं, एज अ थेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं, एज अ करियर काउंसलर वर्क कर सकते हैं, एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी कि साइकोलॉजी की कौन सी फील्ड्स होती हैं, उनके स्कोप्स क्या हैं। तो आप लोगों को सब चीज़ों का पता चलेगा। बाकी ये कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो, अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन करते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पे। उसमें सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी बेसिकली इंक्लूडेड है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? ड्रग यूज, जो ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं उसकी वजह से जो है ना उनको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लाइक आई एम वर्किंग इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर विच इज ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पर भी इस तरह से हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं कि पर्सन जो है वो ड्रग लेता था, पेशेंट, और उसको जो है साइकोटिक सिम्टम्स होना शुरू हो गए। तो बेसिकली ये वाली चीजें जो है ना वो साइकेट्रिस्ट देख रहे होते हैं, जो मेडिकेशन करना, बेसिकली मेडिसिन प्रोवाइड करना। मेडिसिन साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब भी कर रहा है तो वो अनएथिकल है, अलाउ नहीं होता कि जो है ना साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट्स को, वो भी साइकेट्रिस्ट से पूछे बिना। अगर आपको लगता है कि नीड है, अच्छा, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाता है इस बारे में कि मतलब मेडिसिन वगैरह के बारे में कि एंटी डिप्रेसेंट्स कौन सी हैं, एंटी साइकोटिक्स कौन सी हैं, क्योंकि वो उनकी नॉलेज के लिए है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो आपको बताता है अपनी हिस्ट्री में कि मैं ये मेडिसिन लिया करती थी या करता था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन किस चीज़ की हैं। लेकिन आप उनको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, देन उसने स्पेशलाइजेशन की भी है मेंटल हेल्थ में। तो वो बेटर जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी मेडिसिन नहीं देनी। ठीक है, मेडिसिन के साथ साथ आपका काम भी चल रहा होता है। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि टॉक थेरेपी, बेसिकली बातें करके ठीक करने वाले जो लोग होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे कि आप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं या काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो ये वाले काम जो है वो साइकोलॉजिस्ट के होते हैं। साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशंस भी चल रही होती हैं और साइकोलॉजिस्ट की टॉकिंग थेरेपी भी चल रही होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकेट्री बेसिकली क्या चीज़ है? साइकेट्री जो है वो, साइकेट्री बेसिकली मेडिसिन पे फोकस करती है और ये डायग्नोसिस देते हैं, इसमें ट्रीटमेंट होता है, इसमें
आपका जो भी इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, आपकी मेंटल प्रॉब्लम जब डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है, तो फिर तो आपको मेडिकेशन की नीड होती है, क्योंकि आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो चुका होता है। उन केमिकल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए ही मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसकी वजह से साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन ये काम साइकोलॉजिस्ट अकेले नहीं कर सकता। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये सिंपल सी, जो मैंने जितना सिंपल हो सका मैंने करके समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो वो मुझे डीएम भी कर सकता है, और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो थैंक यू।